हाय दोस्तों, आज दूसरे दिन दूसरा कहानी लाइफ स्किल से जुड़ा हुआ लेके मैं उपस्थित हूं। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले कहानी को आप लोगों ने इतना सराहा, इतना कमेंट और इतना ज्यादा व्यूज इसका देखने को मिला, तो हमको भी उत्साह मिलता है कि चलिए हमारा मेहनत काम आ रहा है। आज जो कहानी आपको बताएंगे ये कहानी चरित्र के ऊपर है और इस कहानी का नाम है राष्ट्र कवि। एक बार एक राज्य में राष्ट्र कवि का निधन हो गया। राष्ट्र कवि जो होते हैं वो चरित्रवान कवि होते हैं और कवि माने ही सृजनशीलता। जब तक वो नया नया सृजन नहीं करेंगे तब तक कल्पना आगे नहीं बढ़ सकता है, राज्य नहीं आगे बढ़ सकता है। जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो सृजनशीलता अगर देखनी है तो कवि को देखनी है। तो राष्ट्र कवि का एक अलग महत्व है। राजा ने कहा कि नहीं, मुझे तुरंत राष्ट्र कवि चाहिए, आप जल्दी से ढिंढोरा पिटवा दो सारे देश में, और जितने अच्छे अच्छे कवि हैं उनको कहो कि 4 लाइन 4 पंक्ति अपना लेके, कविता का श्रेष्ठ 4 लाइन लेके दरबार में पहुंचे, एक दिन निर्दिष्ट कर दो। मंत्री ने ढिंढोरा पिटवा दिया और एक दिन तय कर दिया। राजा आके बैठे हुए हैं, 2000 कवि पहुंच गए। राजा तो उस संख्या को देख के आनंद से झूम उठे कि देखिए मंत्री, हम कहते थे ना हमारे देश में सृजन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, देखिए 2-2 हजार कवि आए हैं। ये देख के ही मन कितना खुश होता है। लेकिन सुनना होगा सभी को। चलिए पहला कवि को बुलाया जाए। पहला कवि ने अपना 4 लाइन 4 पंक्ति पढ़ा और राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि दूसरे को सुनना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन जब हमने बुलाया है तो मुझे भी सुनेंगे, तो चलिए हम दूसरे को भी सुनते हैं। दूसरा उससे भी अच्छा कविता सुनाया। राजा को आश्चर्य हुआ। तीसरा उससे भी बढ़िया। चौथा बोलता है कि मुझे देखो। इसी तरह 4, 5, 6 कवि को सुनते सुनते राजा को पसीना आ रहा है। मंत्री ने देखा। मंत्री ने कहा कि सर, आप हमें छोड़ दें ये काम, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे 1 सप्ताह टाइम दीजिए, मैं 1 सप्ताह के भीतर में आपके यहां लाके राष्ट्र कवि को हाजिर करूंगा। बोला हाँ हाँ, ले जाइए आप, और मुझे 1 सप्ताह में राष्ट्र कवि को दीजिए। मंत्री ने उस 2000 कवि को लेकर के एक बहुत बड़ा हॉल में, सभागार में पहुंचे और उस 2000 कवि को कहे कि भाई, आप लोग राजा के अतिथि हैं, आप लोग यहाँ रहिए, ऐसो आराम से रहिए, चाहे तो परिवार को भी यहाँ बुला लीजिए, खाना पीना सब फ्री, सब कुछ यहाँ कर सकते हैं, आप रह सकते जितना दिन मर्जी, लेकिन एक शर्त है कि आप कविता नहीं लिखेंगे। क्यों? कविता लिखेंगे तो क्या होगा? सारे ने पूछा। बोला कविता लिखेंगे तो 10 कोड़े बरसाए जाएंगे आपके ऊपर। कोड़े माने समझते हैं? कोड़े का मतलब है कि वो हंटर जो कि आपके शरीर में अगर गिरेगा तो वो चमड़ाई का ही नहीं फाड़ेगा, वो मांस भी उखाड़ लेगा। अब इतना सुनते ही 1950 कवि ने कहा कि मुझे माफ करे, मैं तो कवि नहीं हूं, मेरा बेटा कविता लिखता है। किसी ने कहा कि मेरा वाइफ कविता, किसी ने कहा कि मेरा बेटी कविता लिखती है। मुझे लगा कि मुझे नौकरी हो जाएगा, इसलिए उसका कविता लेके मैं यहां पहुंचा हूं, मुझे जाने दिया जाए। चला गया। 50 कवि रहा, लेकिन कविता लिखा गया। अगले दिन मंत्री पहुंचा। बोला कि आपको समझ में नहीं आया कि आपको बोले थे कविता नहीं लिखना है, आप कैसे कविता लिखे? मारो 10-10 कोड़ा। सभी 50 कवि को 10-10 कोड़ा बरसाया गया। मांस फटके, चमड़ा फटके, लहू लुहान हो गया। सारे 50 कवि कहा कि अब जो कविता लिखेगा उसको 20 कोड़ा। 45 कवि भाग गया। 5 कवि से कविता लिखा गया। और अगले दिन फिर मंत्री आए, कहे कि आपको बताए थे कविता नहीं लिखना है। अब वो कवि क्या करे, तो स्वभाव से लिखा जा रहा है, वो जान के थोड़े लिख रहे हैं, कब कविता लिखा जा रहा है वो जानता ही नहीं है। कहा कि 20-20 कोड़ा बरसाओ। 20-20 कोड़ा बरसाया गया। किसी का आंख लटक गया, सामने झूल गया, किसी का पूरा शरीर फट गया है। कहा कि अब जो कविता लिखेगा उसको मरते दम तक कोड़ा बरसाया जाएगा। 4 कवि भाग गया। एक कवि अपना खून से कविता लिखा। 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, मरते दम तक अगर आपके ऊपर कोड़ा बरसता रहे, आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, आप कविता लिखते रहेंगे। ये होता है चरित्र। उसको मंत्री ले गया और बोला सर, ये राष्ट्र कवि है जो कविता लिखने से नहीं डरता, अपना जान भी न्यौछावर कर सकता है। आज ऐसा चरित्र हमें भी बनानी है। हमें अगर लक्ष्य प्राप्त करनी है, उसके लिए कितना भी बाधा आ जाए, अपना जान भी लगाना पड़े, हम लगाएंगे और हम राष्ट्र कवि बनेंगे।
हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। अच्छा लगे तो मुझ तक भी खबर आनी चाहिए, ये चरित्र हमें बनानी है। अगर ये खबर आपको दूसरे को भी पहुंचाना है तो काइंडली पोस्ट को आप शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। मैं हर दिन, अभी 100 दिन तक मैं एक एक कहानी लेके आपके बीच में आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।